बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम जो टॉपिक्स शुरू करने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स में मीन, अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा से आज हम सीखेंगे। ग्रुप डाटा से इसको 3 तरह से हल किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। अहम है मीन। स्टार्ट करते हैं ग्रुप डाटा में। ये डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से फार्मूला क्या है, एक्स बार से जाहिर करते हैं इसको, मीन से, मीन को। डायरेक्ट मेथड सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। स्टैट आप जब भी कर रहे हो तो आपने देखना है कि इसमें क्या चीज़ हमें चाहिए है। एक तो सम ऑफ एफ चाहिए, एफ गिवन है तो उसका सम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एफ। 5 और 12 कितना हो गया, 17 और 10 27 और 5 32। सम कितना आ गया, 32। फ्रीक्वेंसी का सम, ये नीचे की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए पहले हमारे पास एक्स होना चाहिए। एक्स होगा तो एफ को हम एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका सम कर लेंगे। एफ एक्स निकालेंगे, पहले एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक्स आ जाएगा। लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट 10 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। इसके दरमियान डिफरेंस वही होगा जो इसके दरमियान डिफरेंस होगा, वही एक्स के दरमियान डिफरेंस होगा 5 का। एक्स समझ आ गया कि कैसे निकाला है हमने, ठीक है। अब एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स निकालेंगे, फिर उसका सम कर लेंगे। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7.5 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना आ गया, 37.5। नेक्स्ट 10 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 125। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से तो ये आ गया 210, 210। 3 मल्टीप्लाई बाय 22.5, 67.5। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 55। अब देखिए हमें फार्मूले में क्या चाहिए, फार्मूले में हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आ गया हमारे पास, उसका सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। एफ है, उसका सम कर लिया, 32 आ गया हमारे पास, ठीक है। समझ जा रही है सदब। अब बेटा यहाँ इधर आ जाओ ताकि आपको सही क्लियर हो सके। इसका सम कर लेते हैं, 37.5 प्लस 125 प्लस 210, 67.5 प्लस 55, तो ये 495 को डिवाइड करेंगे हम 32 से तो मीन हमारे पास आ गया 15.46 आ गया मीन, 15.46। आप साथ के साथ टैली करें इसे, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट मेथड से मीन सीख लिया। शॉर्टकट मेथड से मीन का फार्मूला देखें। शॉर्टकट मेथड, मीन का फार्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड में, समेशन PM प्लस सम ऑफ FD डिवाइडेड बाय समेशन F। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। P होता है प्रोविजनल मीन, जो कि हमें x में से कोई सी वैल्यू एक सेलेक्ट कर लेनी है, PM है। x हमारे पास ये है, इसमें से कोई भी, जैसे मैं 17.5 PM ले रहा हूँ, आप 22.5 भी ले सकते हो,
आप 12.5 भी ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। पी एम एक्स में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो पी एम आ जाएगा। डी निकालेंगे तभी हम एफ डी फाइंड कर सकेंगे। डी कैसे निकालते हैं? डी होता है एक्स माइनस पी एम। अब एक्स हमारे पास क्या है? 7.5 माइनस 17.5, तो माइनस का कितना आया? 10। 12.5 माइनस 17.5 तो कितना आया? माइनस, सेम वैल्यू माइनस होगी तो 0, ये 5 आ गया प्लस का और 10 आ गया प्लस का। ठीक है जी, यही आ रहा है। अब हम एफ डी फाइंड करेंगे। एफ डी के लिए डी को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी आ जाएगा। एफ डी का सम चाहिए ना हमें, तो एफ डी निकाल लेंगे। एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 माइनस 50, ये भी माइनस 50, 0, 15 और ये कितना आया? 20 आ गया। इसका सम करेंगे, माइनस का 100 है और प्लस का 35 है, तो आंसर टोटल हमारा कितना आया? माइनस का 65 आ गया। तो इसको पुट कर दें इसमें। पीएम कितना है? 17.5 प्लस सम ऑफ एफ डी माइनस 65 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 32। इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस 65 डिवाइडेड बाय 32, तो ये माइनस का माइनस 2.031 17.5। ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 2.031। इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो आएगा क्या हमारे पास? 15.46। मेथड कोई भी यूज़ हो, आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो या डायरेक्ट मेथड हो, या अब हम जो करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड हो, सब में आंसर सेम होगा। स्टेप डेविएशन मेथड, ये देखो कि क्वेश्चन आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू पी एम प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास सम ऑफ एफ मौजूद है, पी एम ऑलरेडी है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? यू फाइंड करना पड़ेगा। यू फाइंड करेंगे तो ही एफ यू फाइंड कर सकते हैं। u कैसे आएगा? u होता है जी x माइनस पी एम डिवाइडेड बाई एच या d डिवाइडेड बाई एच। ये d को हमने h से डिवाइड कर देना है। ये स्टेप डेविएशन शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट से उतने टाइम शॉर्टकट है जितना फ़र्क है इसके दरमियान, जितना डिफरेंस है। तो h हाइट या डिफरेंस कितना है? 5। तो 50 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 5 माइनस 10, ये भी माइनस 10, 0, फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 4। नेट हमारे पास कितना आ गया? टोटल कितना आया? माइनस का हो गया 20 और माइनस 13 आ गया हमारे पास। पुट कर देते हैं इसे फार्मूले में। देखिए जी, पी एम 17.5 है प्लस सम ऑफ एफ यू कितना है? माइनस डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 32 मल्टीप्लाई बाय एच 5 है। पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन करना है।
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करना है। -13 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस कर दूंगा मैं 17.5। ये हमारे पास 17.5 है, तो इसका नेट हमारे पास आ गया कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस होने के बाद 2.0312, इसको माइनस कर देंगे 17.5 से, तो ये हमारे पास 15.46 एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये हमने आज मीन सीख लिया। मीन हमने ग्रुप डाटा से मुकम्मल तौर पर सीख लिया। मीन में आपने सीखा कि एक ग्रुप डाटा में 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड नॉर्मल तौर पर यूज़ तब किए जाते हैं जब हमारे पास कैलकुलेटर ना हो। अब देखिए कैलकुलेटर के बगैर भी इसको करना आसान है, और स्टेप डेविएशन शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है, उतने टाइम शॉर्टकट है जितना इसके दरमियान डिफरेंस था। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कल सीखेंगे इसमें मीडियन, ग्रुप डाटा में हम मीडियन सीखेंगे।